अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में ले चल प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा राजा, तेरे नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर, तू ही महिमा की योग्य राजा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र प्रभु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू मेरा प्रभु मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू ही महिमा के योग्य राजा, तू ही स्तुति के योग्य राजा, तू ही आराधना के योग्य प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा देते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम को बड़ाई देते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी बड़ाई प्रभु जी। जी तू ही महिमा के योग्य राजा, तू ही स्तुति के योग्य राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा आदर जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जिसने आज शाम के समय मुझे सुंदर समा दिया कि मैं आपके बीच में प्रभु की महिमा को कर सकूं और प्रभु के वचन को बांट सकूं। और मैं अपने आदरणीय रेवरेंट पास्टर चरणजीत जी जो कि यूके से हैं और उनका जो पेज है यहोवा मिनिस्ट्री, मैं उनका भी थैंक्स करता हूं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने प्रभु का वचन बांटने के लिए अपने पेज पर मुझे मौका दिया। और प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं बताना चाहता हूं आज कि जो मेरा नाम पास्टर रिंकू भट्टी है और कई पंजाबी गाने मैंने लिखे भी हैं यीशु मसीह के, और कई यूट्यूब पर जाओगे और मेरे खुद के एल्बम्स हैं प्रभु की महिमा के भजनों के, वीडियो सॉन्ग हैं हिंदी पंजाबी। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह का हम वचन बांटते हैं स्लम एरिया में, जिप्सी लोगों में, और रोड पे, फुटपाथ पे, बाजारों पे और झोंपड़ियों में जाकर प्रभु यीशु की सेवा करते हैं। आइए हम जब प्रभु के वचन की ओर जा रहे हैं, एक बार फिर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हम खुदावंद यीशु इस समय प्रभु सारी महिमा आदर जलाल तेरे नाम को देते हैं। और मैं विनती करता हूं प्रभु जी, इस समय जब तेरे वचन को बांटने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करें। खुदावंद, मुझ में कोई सामर्थ बुद्धि नहीं है कि मैं आपके वचन को बांट सकूं, पर यह आपका अनुग्रह है। मेरे पास कोई भी प्रभु वचन नहीं है, कोई भी बातें नहीं है, मुझे आपका वचन चाहिए प्रभु जी। और जितने लोग आज के वचन को सुने प्रभु, सब आशीष पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले। आइए प्रभु एक एक जीवन को आशीष दे प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। जो लोग इस समय मौजूद हैं उन सबको ब्लेस कर, जो आ रहे हैं प्रभु उनको भी ब्लेस करें, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान के साथ प्रभु के वचन को सुने। मेरे पास जो बाइबल है इस समय पंजाबी की है और मैं पंजाबी में पढ़ूंगा, और मैं दो भाषा पहले भी बोला था यूज करूंगा, हिंदी और पंजाबी। तो आइए आपके साथ, आपके पास बाइबल होगा, अपनी बाइबल को ओपन करें और मेरे साथ खोलें प्रभु के वचन को। देखेंगे हम दूसरा इतिहास की किताब, उसका 32 चैप्टर 32 अध्याय और 32 अध्याय से मैं आपके बीच में 1 से लेकर 5 तक पढ़ूंगा और मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, आप अपनी बाइबल को ओपन कर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आइए मैं पढ़ने जा रहा हूं। इन्हां गल्लां अते इस शरदा भाव दे मगरों असूर दा पातशाह सनहरीब चढ़ आया अते यहूदा विच आके शफील शहर दे सामने डेरे ला दिते अते उन्हां ने अपने कब्जे विच लियाउण दा यतन कीता। तां जद हिजकिया ने वेख्या कि सनहरीब आया है, तां लड़ाई दे लई यरूशलेम वल उस दा मुंह है, तां उसने अपने सरदारां सूरवीरां नाल सलाह कीती कि उन्हां दे पानी सोमे जो शहर दे बाहर सन बंद कर देवे, ताकि उस दी हामी भरी अते बहुत सारे लोग इकट्ठे होए अते उन्हां ने सोमे अते नदी जो धरती दे विचों वगदी सी
ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਢਾਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਕਰ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੂਰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ है। आमेन, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यहाँ पर जो असूर के खानदान से, असूर के कबीले से जो व्यक्ति है उसका नाम है शनहरीब। जो अगर बैकग्राउंड जाएंगे तो ये नबूकदनेस्सर की गोत्र से है और इसने क्या किया है, पूरे इज़राइल को घेरा डाला है, यहूदा के शहरों को घेरा डाल लिया है और बहुत बड़ी एक सेना लेकर यहां पर ये जो उस समय का जो राजा है, इज़राइल का जो राजा है वो राजा हिजकिय्याह है। और जो हिजकिय्याह राजा है ये बड़ा परमेश्वर के निकट है और बड़ा ये धर्मी व्यक्ति है और बाइबल बताती है कि उसने क्या किया, पूरे यहूदा को घेरा डाल लिया, अपनी सेना से घेर लिया। तब जो राजा हिजकिय्याह जो इस्राएल का राजा उसे पता चला तो उसने क्या किया, जो इज़राइल में बुजुर्ग लोग थे उनसे सलाह किया और बोला, वो जो इज़राइल की बीच से, जो यरूशलेम की बीच से, शहर से वो एक नदी थी जो वहां बहती थी, तो बोला हम उस पानी को बंद कर दें, हमारा शत्रु उस पानी को क्यों पिए। जैसे उसने इज़राइल के बुजुर्गों से बात किया, राजा हिजकिय्याह ने उनकी बात को माना और वैसे किया और उसने शहर पनाह की जो दीवारें थी वो ऊपर की। और इज़राइल के लोग शायद उस समय वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, हमारा क्या बनेगा। क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, दानियल की किताब पढ़ते हैं, तो दानियल की किताब में जो राजा नबूकदनेस्सर है वो कम से कम भी 120 सूबे के ऊपर उनका राज्य चलता था। तो उस समय वो बड़ा सामर्थी राजा था और उनकी संतान से जो शराबीन राजा है, शनहरीब जो राजा है वो उनकी संतान से है और उसने क्या करा है, इज़राइल को घेर डाला है। इसलिए कुछ यहूदी, सभी लोग ये जानते थे इस बात को अच्छी तरह से कि कैसे वो जो नबूकदनेस्सर के समय हमारे लोगों को वो लेके गए, बंदी बनाकर यरूशलेम पर हमला किया, यहोवा परमेश्वर के मंदिर को कैसे सोने को लूटा, कैसे बर्तन को ले गए, कैसे इज़राइल के लोगों को गुलामी में ले गए, वो सब जानते थे। वो डर रहे थे, घबरा रहे थे, पर बाइबल बताती ये जो राजा है, हिजकिय्याह राजा, इस्राएल का राजा है, इसने सभी को इकट्ठा किया और उन्हें क्या कह रहा है, कहता तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, जो हमारे साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है,
बेशक ये सेना उस समय, ये सेना लाखों की हो सकती है। इज़राइल तो उसके सामने एक मुट्ठी भर हो सकता है, पर इसने क्या किया बाइबल बताती, जब आप 32 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ोगे, वहां पर लिखा है तुम क्या करो, तुम धीरज धरो, मजबूत हो जाओ, हिम्मत मत हारो, हयाओ बांधो, तुम अपने विश्वास को मत टूटने दो। बेशक हमें बड़ी सेना ने घेरा है, पर जो हमारे साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। वो कौन था जो उनके साथ खड़ा था? इज़राइल के साथ खड़ा था, इज़राइल के राजा के साथ खड़ा था। वो था सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसने मिस्र के नक्शे को बगाड़ कर रख दिया, वो परमेश्वर जिसने समुद्र को दो फाड़ कर दिया। शायद मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उस समय इज़राइल के लोग बहुत डर रहे थे, पर राजा जो हिजकिय्याह राजा था, वो सेनाओं के यहोवा पर भरोसा करने वाला था, धर्मी व्यक्ति था। लोग देख रहे थे, लोगों की आंखें लगी थी राजा शारीब के ऊपर, शानरीब के ऊपर। हम तो पूरी सेना से घिरे हुए हैं, पर राजा जो इज़राइल का राजा है, इनकी आंखें यहोवा परमेश्वर पर लगी है। तभी तो बोल रहा है जो हमारे साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, मेरी प्रिय बेटी, शायद आप भी इसी तरह सोच रहे हैं कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं तो मुट्ठी भर हूं, मैं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो बेकार बैठा हूं। शायद आप सोच रहे हैं, आप परेशानियों से, चिंताओं से घिरे हुए हैं, पर आपको पता नहीं, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्यारे मित्र, आपके साथ जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। आइए, जब आप आगे पढ़ोगे, इसका 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे वचन पढ़ोगे, तो फिर वो आगे क्या करता है? जो शनरीब राजा है वो धमकी देता है इज़राइल के राजा को, इज़राइल के लोगों को। कहते तुम क्या करो, इस जो राजा, जो हिजकिय्याह राजा है, तुम इनकी बातों पे मत आओ, ये तुम्हें मेरी तलवार से बचा नहीं सकेगा, ये तो मरेगा, पर आपको भी मरवाएगा। इसलिए आप अपने आप को मेरे हाथों में सरेंडर कर दो। ये जो शनरीब राजा है ये बोल रहा है, अपने आप को मेरे हाथों में दे दो, सरेंडर कर दो। ऐसे ये इनको धमकियां दे रहा है। इज़राइल का राजा तो मरेगा, पर साथ में तुम भी मरोगे, ऐसी धमकियां दे रहा है। और ये अपने पुरखों के बारे में, आगे जब पढ़ते हो आप, तो अपने पुरखों के बारे में बताता है। कहता क्या, इज़राइल जो जिस समय मेरे पुरख थे नबूकदनेस्सर के समय, क्या ये यहोवा की भेंटें नहीं चढ़ाते थे? कहता कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसा देवता पैदा नहीं हुआ जो मेरे हाथ से आपको बचा सके। ऐसी धमकी दे रहा है, पूरे घमंड के साथ भर गया है, पूरे घमंड के साथ भर गया है। हालेलुया। बाइबल में जब हम भजन संहिता उसका 20 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, कहता लोगों को घोड़ों और रथों पर घमंड है, पर हम तो यहोवा के नाम को पुकारेंगे। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यहां पर यह धमकी दे रहा है। कहता तुम याद करो, तुम स्मरण करो कि कैसे मेरे पुरखों ने इज़राइल को
बुरा हाल किया, यरूशलेम को लूट के ले गया। मंदिर को कैसे लूटा है? क्या उस समय यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे? क्या याजक लोग वेदी के सन्मुख जाकर वो धूप दान नहीं करते थे? क्या यहोवा की भेंटें नहीं चढ़ाते थे? वो ऐसी घमंड से भरकर राजा जो शनरीब है वे धमकियां दे रहा है। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बाइबल में लिखा है यहोवा जो परमेश्वर है वो घमंडियों का सामना करता है। हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने पैसे पे, अपनी एजुकेशन पे, या किसी भी अपने वरदान पे, अपने ज्ञान पे। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये इतना घमंड से भर गया है। यहोवा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आकाश को रचा, पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हम देखते हैं, चांद तारे, जो भी आसमान में हम देखते हैं, चांद तारे सूर्य देखते हैं, पृथ्वी पर हम देखते हैं पेड़ फल पौधे फ्रूट, जो भी हम फल देखते हैं, वे सब कुछ परमेश्वर का रचा है। मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है। वो भूल गया था कि मैं किन के विषय में बोल रहा हूं। पूरी तरह से घमंड के भर गया, घमंड से। और वो रेफरेंस दे रहा है। किसका रेफरेंस दे रहा है? नबूकदनेस्सर का। कह रहा देखो मेरे पुरखों ने कैसे इज़राइल का बुरा हाल किया। तुम हिजकिया राजा की बातों में मत आए। पर आइए बाइबल बताती है, जब आप इसका 20 अध्याय पढ़ेंगे, इसका 32 का जो दूसरा इतिहास है उसका 32 अध्याय उसके 20 वचन से मैं पढ़ूंगा पंजाबी में और बाद में आपको हिंदी में बताऊंगा। ता हिजकिया पातशाह अते आमोस दा पुत्र इशाया दे पुत्र इशाया नबी ने प्रार्थना की ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸੂਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ किसी ने ओदे तलवार नाल वड सुटिया। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यहां पर बाइबल बताती वो तो घमंड से भरा हुआ था राजा शनरीब, पर जो हिजकिया राजा था ये यहोवा पर भरोसा करने वाला था। यहोवा परमेश्वर पर इसने क्या करा? परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता आमोस के पुत्र इशाया भविष्यवक्ता को बुलाया और इन्होंने हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठकर यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, दुआ किया, प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या करा? एक ही एंजल को भेजा, एक ही स्वर्ग दूत को भेजा। और वो जब स्वर्ग से आया, एक ही स्वर्गदूत, लाखों नहीं आए, एक ही आया। जो वो एक ही स्वर्गदूत आया तो क्या हुआ मेरे प्रिय बहनों भाइयों? उसके हाथ में तलवार था। जितने भी राजा शनरीब के सहकर्मी थे, ऑफिसर थे, आर्मी ऑफिसर थे, जितने भी हथियार चलाने वाले, बड़े बड़े शस्त्र चलाने वाले योद्धे थे, बाइबल बताती उस सभी को स्वर्गदूत ने मरिया मेट कर दिया, सबको खत्म कर दिया। वो बड़ी सेना के साथ जो घमंड के साथ भरा हुआ था, वो सब के सब एक ही स्वर्गदूत ने मार डाले। और उसने क्या किया? फिर वो शर्मिंदा और लज्जित होकर वो
वहां से भागा और वहां कहाँ चला गया? वो वहां से भागा और अपने मंदिर में गया, चला मंदिर में गया। वहां उनकी अंश से, उनके ही परिवार से, उनके खानदान से एक व्यक्ति आया और उसने उसका सर काट दिया और वहां ही खत्म हो गया। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं क्या बताना चाहता हूं, आप कभी भी डरे मत, कभी ना डरे, कभी घबराए ना। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अब डरे ना। जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है, सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। आप डरे मत। लोग कितने शत्रु आपके हो गए हैं, आप डरे मत। आपका शत्रु कितना बुद्धिमान है, कितना 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 उसके पास अधिकार है, कितनी सामर्थ है, आप डरे मत। आपके साथ जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है। प्यारे प्रभु के जन, आप डरे मत। यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटते जाएं, बांटते जाएं, बांटते जाएं। वो आपके साथ खड़ा है, आप डरे मत। कितने मर्जी शत्रु आपके साथ खड़े हो जाएं, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सर के मैंने बाल गिने हैं, उनमें एक भी बांका हो नहीं पाएगा, कोई आपको टच भी नहीं कर पाएगा अगर यीशु की इच्छा नहीं है। आज भी बहुत से लोग इस संसार में अपने पैसे का घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि का घमंड करते हैं, अपने सामर्थ का घमंड करते हैं, अपने राज्य का घमंड करते हैं और यीशु मसीह के लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। पर उनको पता नहीं जो उनके साथ खड़ा है वो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसे बनाने वाला है, उसे कोई बनाने वाला नहीं है। वो साथ में खड़ा है जिसने मृत्यु को मुंह के बल गिरा दिया। हालेलुया। आइए, अगर बाइबल में हम नीति वचन पढ़ते हैं, उसका 18वां अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है यहोवा का नाम तो दृढ़ है, धर्मी आता है और उसमें बचा रहता है। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 39 वचन और 39 वचन में लिखा है धर्मियों का बचाव यहोवा की ओर से है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपका बचाव जो करने वाला वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु है। आपका बचाव करने के लिए हर समय, सर्वदा, फॉर एवर, एनी टाइम वो आपके साथ खड़ा है। आप अपनी ओर प्रॉब्लम्स को देखें, आप अपनी ओर चिंता को आते हुए देखें, आप अपनी मुश्किलातों को देखते हुए डरे मत। जो आपके साथ खड़ा है वो आपकी हर एक परिस्थिति से बड़ा है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के कलाम से पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 13 वचन, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता हर जन जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप जो यीशु के नाम को पुकारते हैं, आप उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों में आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आप डरे मत। हो सकता है इस समय आपके पास कोई अच्छी जॉब ना हो, आपका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता हो, आपके पास सेवकाई हो सकता है, छोटी सेवकाई हो, आप डरे मत। जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। एक बार मैं ये बात 2011 की है और मैं गांव में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके जाना था और उपासना में था। मेरे पास बहुत बड़ी सेवकाई नहीं थी,
बस कुल मिलाकर 1-2 गांव थे, और वो गांव भी 18 किलोमीटर और 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर था। एक दिन मैं जाने लगा और मैं एक जो लोडिंग करने वाला ऑटो टेम्पू था, मैं उसमें बैठने लगा। तो वो बोला कि भाई पैसे। मैंने बोला भैया मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ? बोला नहीं भैया। मैंने अपना बाइबल बैग उठाया, वहां से चलना शुरू कर दिया, और मैंने बोला प्रभु तू आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, सब कुछ कर सकता है, पर मैं आज चाहे मर भी जाऊं तो भी जाऊंगा। कड़कती हुई धूप में जा रहा था, और आगे एक बड़ा नहर आया, बहुत बड़ा नहर था, और शैतान मुझे क्या बोला, कहता तू पास्टर है, ये अपनी बाइबल को फेंक और पानी में छलांग लगा, मर जा, तो पास्टर है, तेरे पास 10 रुपए नहीं है। मैंने बोला शैतान पीछे हट, और मैं अपनी दौड़ में आगे दौड़ता गया। मैंने बोला प्रभु चाहे मैं आज मर भी जाऊं तो भी मैं उस गांव में जाऊंगा। जब मैं जाना शुरू किया 5 किलोमीटर जब मैं आगे चला, तो वहां से क्या हुआ, एक कार आई सफेद रंग की, और उसने क्या किया, सफेद रंग की कार आई, हॉर्न बजाती गई, और मुझे पूछा भाई कहाँ जाना है? मैंने बोला यहाँ ही जाना है। तो बोला चले, मैंने 3 व्यक्तियों से 600 रुपए लिए हैं, आप मुझे क्या देंगे? मैंने बोला कोई बात नहीं। मुझे बोला आगे बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं मैं पीछे बैठूंगा। बोला नहीं आगे बैठो। मैं बैठ गया, और मैं दुआ कर रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे लेके आई। जब वो गांव में आया तो मुझे पता क्या बोला वो मैंने उसको बाहर निकलकर गाड़ी से मुस्कुराकर खुशी के साथ बोला भैया मैं कितने पैसे दूं आपको? बोला भाई आप मेरी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर दो, ये कभी खराब ही ना हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मेरे प्यारे प्रभु के जन, आप कभी भी डरे मत। आप यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके चलते जाएं। आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, पर आप यीशु की ओर चले, क्योंकि आपके साथ जो खड़ा है वो आपकी हर एक प्रॉब्लम से बड़ा है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जैसे बाइबल बताती है यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी आता उसमें बचा रहता है। हालेलुया। आपको बचाने वाला सामर्थ्य है, ऐसी चट्टान है जो भी उससे साथ। यीशु मसीह ने बोला कि जिस पत्थर को राजगुरुओं ने रद्द दिया, रिजेक्ट कर दिया, वही कोने का सिरा हो गया। अगर पत्थर पर वो गिरेंगे तो भी उनका नुकसान, अगर पत्थर उन पर गिरेगा तो भी उन पर नुकसान। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप अपनी ओर समस्या को आते हुए, प्रॉब्लम्स को आते हुए मत देखिए। आपको जो बचाने वाला है, आपके साथ जो खड़ा है, वो सबसे बड़ा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप कभी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को ले जाने से शर्माए मत, बंद मत करें। मैं भी कहीं बाहर, मैं छोटी सी सेवकाई है मेरे पास, मैं कभी ये सोचा नहीं कि बड़ी प्रभु मैं तो इतना मतलब तेरी सेवकाई में चलता हूं तो मेरे पास कोई बड़ी कन्वेंशन करने का मौका नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। आप वफादार रहें जहां खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं वफादार रहें, यीशु के कलाम को बांटते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। एक समय आएगा प्रभु आपको बढ़ाएगा। मैं तो गांव में जाने वाला था, झुग्गियों झोंपड़ियों में जाने वाला था, और प्रभु का अनुग्रह अद्भुत अनुग्रह है। कई बार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना हुआ कि खुदा ने मुझे बाइक दिया, और जो झोंपड़ियों में जाने वाला, झोंपड़ियों में सोने वाला व्यक्ति, झोंपड़ियों में बैठने वाला व्यक्ति,
प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि जो 2022 था उसमें प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं मलेशिया में यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके गया। और पिछले दिनों में एक कन्वेंशन हुई, और जब वो कन्वेंशन में था मैं बैठा और एक प्रभु के जब वो तेल मेरे को ऊपर उड़ेला और मैं वहां बस रोता गया। क्यों? क्योंकि मुझे वहां यहोवा की आवाज सुनाई दी। पता क्या आवाज सुनाई दी? प्रभु यीशु ने मुझे क्या बोला? कहता, तू क्या समझता है, क्या तू झोंपड़ियों में रहेगा? नहीं। अब कहता, मैं तुझे देशों देशों के लिए चुना है। आप देश विदेश में जाकर मेरे नाम की गवाही दोगे और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करोगे। मैं वही व्यक्ति हूं जो झोंपड़ियों में जाता हूं, रोड पे खड़ा होता हूं, जिप्सी लोगों में खड़ा होता हूं, बाजारों में जाकर यीशु मसीह के वचन को बांटता हूं। मैं शर्माता नहीं हूं। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के कलाम के लिए कहता, मैं लजाता नहीं हूं, खुलकर बता दूं। कई बार मैंने दिल्ली की ट्रेनों में यीशु के सुसमाचार को बांटा है, गाजियाबाद झोंपड़ियों में जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा है, लखनऊ में जाकर और बिहार में जाकर यीशु मसीह के वचन को बांटा है, कई स्टेटों में स्टेशनों पे जाकर, बस स्टैंड में जाकर, रोड पे खड़े होकर यीशु मसीह के वचन को बांटा है। और जहां लोग कूड़ा कंकर फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, वहां पर भी लोग कहीं रहते हैं, झोंपड़ी डाली है, वहां पर भी यीशु मसीह के वचन को बांटे हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे साथ ऑलवेज, जो मेरे साथ हर समय रहता है, वो सबसे बड़ा है। मैंने कभी परवाह नहीं की कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, देने वाला मेरा प्रभु है। पिछले साल जब मैंने मलेशिया के लिए बोला तो कहीं 1-2 प्रभु के जन थे, ज्यादा नहीं थे, वही मेरे बारे में प्रचार करने लगे कि पास्टर इनको झूठ बोल रहा है। मेरे पास पैसे नहीं थे और प्रभु ने वो सब इंतजाम किया, मेरा टिकट का, फ्लाइट मुहैया किया। आइए, आप जब प्रभु के काम के लिए खड़े हो गए हैं तो आप डरे मत। जैसे हिजकिय्याह राजा खड़ा हो गया, उसके जो राजा शनरीब था वो तो यरूशलेम को घेरे हुआ था, इज़राइल को घेरे हुआ था, वो तो धमकी दे रहा था, पर उन्हें यहोवा के आगे प्रार्थना की। हमें भी क्या करना है? आपके सामने आप महसूस कर रहे हैं कि हमारे सामने तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सामने तो समस्याएं हैं, हमारे सामने तो बीमारियां हैं, हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? यहोवा के आगे जाना है, उसके चरणों में बैठना है, प्रार्थना करना है। जब मैं बर्फ बेचता था आइस बेचने वाला, 2 रुपए का, 3 रुपए का, 5 रुपए का, पूरे शहर में ठेला लगाता था, अंडा बेचता था, पॉपकॉर्न शादियों में बेचता था, और मैं प्रभु के आगे जाकर रोता था। 12 बजे के बाद मैं प्रभु के आगे बैठता था और मैं विनती करता था, प्रभु यहोवा, तूने मुझे बर्फ और अंडे के लिए नहीं चुना कि मैं बर्फ और अंडा बेचूं, मुझे पॉपकॉर्न के लिए नहीं चुना, मुझे चुना है मैं तेरे सुसमाचार को बांटूं, मैं तेरे कलाम को बांटूं। तब यीशु मसीह ने 2018 में, जब मैं दिल्ली की झोंपड़ियों में सोया हुआ था, उसके बाद मैं पठानकोट में झोंपड़ियों में सोया हुआ था, उसके बाद एक शहर है तलवंडी, वहां मैं जिप्सी लोगों में रात के समय सोया हुआ था। ये बात 2018 की है और ये 25 दिसंबर की रात बात है। प्रभु ने मुझे बोला, क्या तू सोच रहा है तू झोंपड़ियों में रहेगा? नहीं, देखो मैं तुझे कैसे इस्तेमाल करता हूं। तब से लेकर आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है और प्रभु के वचन को बांट रहा हूं। जब मैंने सेवकाई स्टार्ट किया तो मेरे पास 4 लोग थे। वो कौन कौन? मैं था, मेरी माँ थी, मेरी वाइफ थी और मेरी सासू माँ थी। आज हर संडे 70 लोग होते हैं, 60-70 लोग होते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह है। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। आप डरे मत।
हालेलुया। प्रभु आपके साथ को कभी छोड़ने वाला नहीं। 2012 में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और पेट में 7 महीने का बच्चा था, और हमारे शहर के सभी हॉस्पिटलों ने मुझे जवाब दे दिया, बोला वो तो ये मर जाएगी, नहीं बचेगी, अंदर जहर बन रहा है। मैं एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल गया, और वहां पर मैंने क्या किया, मैं रोया, आंसू बहाए, और प्रभु का दूत एक आकर, मैं घुटनों के बल जब घर में बैठा तो प्रभु के दूत ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोला, डरो मत, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। शैतान मुझे बोला, तेरे परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तू क्या करेगा। प्रभु ने बोला कुछ नहीं होगा। हमने एम्बुलेंस में उसको रखा और किसी और शहर में लेके गए, वहां भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर एक और हॉस्पिटल में ले गए और हमने वहां पर एक अल्ट्रासाउंड कराए, एक नहीं 3 अल्ट्रासाउंड कराए, जिसमें बच्चा 7 महीने का आ रहा था। डॉक्टर ने बोला हम ऑपरेट कराएंगे, अगर वो बच्चा मर गया, बच्चा तो मरा हुआ है वो ऐसे बोल रहे थे, और बच्चा मरा या जीवित हुआ, अगर सही सलामत हुआ तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 महीने उसको मशीन में रखना पड़ेगा, जिसका खर्चा 2 से 2.5 लाख था, जो मैं दे नहीं सकता था। मैंने बोला प्रभु मैं कैसे करूंगा। उस समय तो मेरे पास साइकिल से चलाने के लिए कोई बड़ी मिनिस्ट्री नहीं थी, कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं थे, सिर्फ प्रभु था मेरे साथ। और मैं प्रभु के आगे रो रहा था, आंसू बहाए। उधर से मुझे कॉल आया कि भैया हम जल्दी ऑपरेट करने जा रहे हैं, आप जल्दी आए। मैं वह साइकिल में जा रहा था, साइकिल का जो चेन था कभी उतर रहा कभी चढ़ रहा, मेरा अंदर ही अंदर दिल धड़क रहा था, और मैं अंदर ही अंदर रो रहा था, मेरी आंख से आंसू बह रहे थे, साइकिल चला रहा था। डॉक्टर ने बोला ये बहुत मुश्किल केस है, अभी आपकी पत्नी को जान को खतरा हो सकता है, अब जल्दी आए। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। मैं जैसे चल रहा था, साइकिल चला रहा था, मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। जब मैंने हॉस्पिटल में पांव रखा तो वहां पर एक लेडी आई, उसने बोला बधाई हो, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। जब उसका वजन तोला, डॉक्टर ने उसे जांच किया तो बोला ये 7 महीने का नहीं है, ये तो 9 महीने का है। वो कौन था? बेशक मेरे साथ अमीर लोग नहीं थे, मेरे साथ पैसा नहीं था, पर उस समय मेरे साथ सेनाओं का यहोवा था, प्रभु यीशु मसीह था, जो सबसे बड़ा है। आज भी मेरे ये साथ वो यीशु मेरे साथ है। और वो बच्चा जिसे डॉक्टर ने बोला ये 7 महीने का है, आज वो ढोलक बजाता है, प्रभु की सेवा मेरे साथ करता है। वो भी गांव-गांव में मेरे साथ जाता है। मेरे पास मोटरसाइकिल है। हम हिमाचल में सुसमाचार को बांटने के लिए गए, होशियारपुर जाते हैं, फिरोजपुर जाते हैं, कम से कम भी 35 किलोमीटर और 55 किलोमीटर, 250 को 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर मोटरसाइकिल पे करते हैं। पर यीशु का धन्यवाद है जो हर समय वो मेरे साथ रहता है। आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। आप अपनी ओर हो सकता है समस्याओं के साथ घिरे हो, प्रॉब्लम से के साथ घिरे हो, आप उनके साथ मत डरें, उनको देखकर मत घबराएं। जो आपके साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आपको पता है यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगे, उसे कीलों के साथ गाड़ा गया क्रूस पे, उसके पसली के ऊपर नेजा लगाया गया, वर्षा मारा गया और उतना लहू बहा।
उसके शत्रुओं ने सोचा कि हमने तो उसे मार दिया, खत्म कर दिया। उसने समझा, उन्होंने समझा ये तो फिनिश हो गया। अब यीशु कैसे चमत्कार करेगा? यीशु क्या करेगा? यीशु कुछ नहीं कर सकता। यीशु तो क्रूज पर है। यीशु तो बिल्कुल नंगाई के साथ नंगा कर उसे क्रूज पर टांग दिया है। पर उन्हें पता नहीं था यीशु क्या करने वाला है, यीशु क्या करने जा रहा है। बाइबल बताती है उसे क्रूज पर चढ़ाया गया और उसने बोला था अपने चेलों को, अपने लोगों को बोला था, कहता वो इस मंदिर को तोड़ देंगे, इस मंदिर को गिरा देंगे और मैं इसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। जैसे यीशु मसीह क्रूज पर बलिदान हो गए आपके मेरे पापों के लिए, सारे संसार के लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसे कब्र में रखा गया। उसने बोला था कि 30 दिन में मृत्यु से जीवित हो जाऊंगा। वो 30वें दिन जीवित हो गया। इस संसार में बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आए हैं, पर कोई भी मरकर जीवित नहीं हुआ। यीशु मसीह जीवित क्यों हुआ? यीशु मसीह क्रूज पर लटका हुआ था। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सका। जो कील थे उन पर जहर लगा था यीशु मर जाए, यीशु नहीं मरे। भाला, हार्ट का, दिल का सभी खून निकाल दिया, यीशु नहीं मरे। कांटों का ताज, कांटों के ऊपर जहर लगाया था, यीशु मर जाए, यीशु नहीं मरे। क्यों नहीं यीशु मरे? क्योंकि बाइबल बताती जो पाप करेगा वो मरेगा। यीशु के अंदर एक भी पाप नहीं था। यीशु पाप से नहीं जन्मे। यीशु क्या है? यीशु प्रभु है, तभी नहीं मरे। क्रूस पर खुद उसने कहा, पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र और पिता कौन है? आइए, पिता कौन है? यीशु मसीह का एक चेला बोला, कहता पिता पिता कहते पिता का दर्शन करा। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। कहता तुम सत्य नहीं मानते? अपने चेलों को कहा, थोमा तुम सत्य नहीं मानते कि मैं और पिता एक हूं? और यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन में भी लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? यीशु प्रभु है। यीशु क्रूस चढ़ाए गए। क्यों? यीशु मसीह संसार में मनुष्य का रूप धारण कर आए, मनुष्य बनकर आए। क्यों? क्योंकि जो पहला मनुष्य था उसने पाप किया, पाप के कारण उस पर मृत्यु का दंड आ गया। और इस मृत्यु में दंड लेने के लिए कोई भी ऐसा पवित्र नहीं पैदा हुआ जो मनुष्य के पाप को क्षमा कर सके। यीशु का जन्म अलौकिक है, वो पवित्रता ही में पैदा हुए। यीशु मसीह क्रूस चढ़े हैं, कब्र में रखे गए हैं। वो कब्र में गए और कब्र में हिम्मत नहीं पड़ा, उसका ताकत नहीं पड़ा, सरकारें और कब्र उसको अपनी कैद में रख सके। बाइबल बताती जैसे उसने बोला कि 30वें दिन में मृत्यु से जीवित होऊंगा, वो 30वें दिन जीवित हो गए और जीवित होकर 40 दिन पृथ्वी पे रहे। और चेलों को क्या बोला? कहता जाओ सारी जातियों को मेरे नाम से उन्हें चेले बनाओ, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। जो बातें मैंने सिखाई उन्हें सिखाओ, मैं युग के अंत तक हर समय तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु आपको भूलने वाला नहीं है, यीशु आपको भूलने वाला नहीं है, यीशु आपको छोड़ने वाला नहीं है, यीशु आपको अकेला रखने वाला नहीं है। आइए, तभी तो मैं कहता हूं जो आपके साथ है, मैं ही नहीं कहता, परमेश्वर का कलाम कहता है जो आपके साथ है वो सबसे बड़ा है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप डरे मत, घबराए मत। हालेलुया। आपको पता है यीशु जिसके साथ खड़ा हुआ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस संसार में बहुत सी सरकारें, बहुत सी राज्याएं यीशु मसीह के सुसमाचार को बंद करने के लिए जितना बंद किया उतना ही आया, उतना ही ऊपर बढ़ा। हालेलुया। बहुत से राजा, बहुत से लोग आए,
पर उनको ये पता नहीं था जिस नाम को हम दबाना चाहते हैं वो नाम पृथ्वी का नाम नहीं है, वो तो नाम स्वर्ग का नाम है और उसके बिना उद्धार नहीं है। प्रेतों के काम में यीशु नाम के बिना पापों की क्षमा नहीं है। प्रेतों के काम में 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। और उद्धार किसके नाम में है? वो यीशु के नाम में है। और यीशु अकेला इस संसार में बेटा बनकर नहीं आया, बल्कि यीशु प्रभु है। बाइबल बताती है, हालेलुया, यीशु प्रभु है। और बाइबल बताती है हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और ये अंगीकार करेगा यीशु प्रभु है। आइए, जो आपके साथ, जो मेरे साथ खड़ा है, मेरी बहन जो आपके साथ, मेरे भाई जो आपके साथ, प्रभु के प्यारे जन, प्रभु के दास जो आपके साथ खड़ा है, वो सबसे बड़ा है। आप डरे मत संसार के हालातों को सुनकर, देखकर। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटते हैं, हर दिन यही रखते हैं कि यीशु मेरे साथ खड़ा है और वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। यीशु जब आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत नहीं आपको एक उंगली भी लगा जाए। हालेलुया। आप डरे मत। यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना कभी भी बंद ना करें। यीशु मसीह के वचन को बांटते जाएं। चाहे शायद आपके जीवन में बहुत सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती हैं, बहुत सी परेशानी हो सकती हैं। यीशु मसीह ने कहा, कहता जो कोई मेरे पीछे आता है, मेरी सेवा करता है, जहां मैं हूं वहां वो भी होगा। आपके पास, आपके लिए हो सकता है मनुष्य के पास आदर नहीं होगा, मनुष्य तो आपको, आपकी निंदा करते होंगे, मनुष्य आपका आदर नहीं करते होंगे, पर एक समय आएगा जब यीशु आपके स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा और बोलेगा, मेरे वफादार, मेरे भाई, मेरे दास, मेरे बेटे, तूने मेरे नाम के कारण बहुत सी चीजों को सहा और तूने रुका नहीं, मेरे सुसमाचार को बांटता रहा, मेरे वचन को फैलाता रहा, तो रुका नहीं। शाबाश। आइए, यीशु के पास आपके लिए बहुत आदर है। आप डरे मत, आपके साथ जो खड़ा है वो सबसे बड़ा है और वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। उसको कोई भी बनाने वाला नहीं, वो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को रचता है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आप डरे मत, घबराए मत। आइए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। सचमुच प्रभु तेरा कलाम बताता है, तेरा दास हिजकिय्याह राजा बेशक शनरीब की सेना से घिरा हुआ था, तब भी उसने कहा कि जो हमारे साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। प्रभु तेरे दास सुलेमान लिखता है कि जो यहोवा का नाम वे दृढ़ है और धर्मी आता उसमें बचा रहता है। प्रभु यीशु तेरे कलाम में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच दूसरा कोई नाम नहीं दिया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे, जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह तेरा वचन बताता है, प्रभु हर जन जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु के बिना बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आपको यीशु बचा रहा है, यीशु बचाता है, तो किसी की हिम्मत नहीं वो आपका एक बाल भी उखाड़ फेंके, आपका बाल भी आपके बाल को भी उखाड़ पाए। किसी का हिम्मत नहीं है। आप डरे मत। आप कभी भी यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना बंद मत करें। कंटिन्यू प्रचार करते जाएं, यीशु के वचन को बांटते जाएं, यीशु के वचन को बांटते जाएं, यीशु के कलाम को बांटते जाएं। डरे मत, जो आपके साथ खड़ा वो सबसे बड़ा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम ऐसा विश्वास करते हैं,
मेरे प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ इस समय जो ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई, जितने तेरे दाजन प्रभु, बेटियां बेटे मुझे देख रहे हैं, तेरे वचन को सुने हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु उनके विषय को पूरा कर प्रभु, जहां जहां वो तेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करते हो यीशु मसीह, तू प्रतिदिन हमारे साथ रहता है। अपनी सेना, अपने एंजल उनके साथ खड़े कर, आप उनके साथ रहे पिता परमेश्वर जी। अगर किसी के समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम है प्रभु, उनके लिए फाइनेंशियली रास्ते खोले यीशु मसीह पिता परमेश्वर जी। अगर कोई इस समय बीमार है प्रभु, आप उन्हें छुए, चंगा करें यीशु मसीह, आप उन्हें चंगाई दे प्रभु। जिन्हें प्रभु जी अच्छी जॉब चाहिए प्रभु, उन्हें अच्छी जॉब दें खुदावंद यीशु मसीह जी पिता परमेश्वर जी। और प्रभु मैं तेरे दास के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, हमारे पास्टर चरणजीत के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह करें प्रभु जी, जो तेरे नाम के लिए कितना प्रभु वो बोझ लेते तेरे काम को आगे करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु रेवरेंट पास्टर चरणजीत के ऊपर अनुग्रह करें पिता, उनकी वाइफ पर प्रभु जी, उनके बच्चों पर, उनकी पीढ़ी पर, उनकी सेवकाई को बढ़ाते जाए खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर जी। और प्रभु जी एक बार फिर तेरे चरणों में आते, जितने तेरे दास जन खड़े हैं प्रभु जी, सबको ब्लेस कर, इनकी सेवकाइयों को बढ़ाता जा पिता परमेश्वर। सेवकाई बढ़, हर एक शत्रु की चालें यीशु मसीह के नाम से फेल हो जाए पिता परमेश्वर जी। प्रभु जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है सबको बरकत दे प्रभु, जितने लोग प्रभु इसके बाद सुने प्रभु, उन सबको बरकत दे यीशु मसीह जी। पिता मैं तेरे सभी दासों से छोटा हूं, मुझ पर भी अनुग्रह करे पिता। सारी महिमा, आदर, जलाल तेरे नाम को दे दे। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी विनती को सुना प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को प्रभु आशीष करें और आपकी जो भी इच्छाएं यीशु के अनुसार आप पूरी हो जाएं, और आपकी सेवकाइयों में प्रभु आशीष दे, और प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबके सर्वदा साथ रहे। सभी को जय मसीह की।